बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानि। मतलब अगर हमारे शरीर में कार्बोस की कमी हो जाए तो हमें क्या हानि हो सकती है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए वसा, प्रोटीन से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो हमारे शरीर की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? वसा और प्रोटीन के द्वारा। जबकि वसा और प्रोटीन का अपना कार्य है तो वो इस कार्य में लग जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर कमजोर होगा, जो उसका कार्य है वो उसको पूरा सही ढंग से नहीं कर पाएगा और इससे शरीर की मांसपेशियां शिथिल तथा कमजोर होने लगती हैं और आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी से त्वचा में झुर्रियां आ जाती हैं, सिकुड़न आ जाती है। और कार्बोहाइड्रेट के अभाव में शीत ऋतु में ठंड लगने का डर रहता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानि। अब कार्बोहाइड्रेट अगर हम अधिक मात्रा में भोजन में प्रयोग में लाने लगे तो उससे क्या हानि होगी? ये भी हानिकारक होता है, चाहे वो कमी हो या अधिकता हो, दोनों ही खराब होता है। इसलिए सामान्य भोजन जितनी आवश्यकता उतना करेंगे तो आवश्यकता से अधिक जो नॉर्मल होगा वो खुद ही यकृत में जाके संचित हो जाएगा। अब इसकी अधिकता से हानि। अब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से अगर आवश्यकता से अधिक हम लेंगे तो वो क्या होगा? वसा ऊतक में जाकर संचित हो जाएगा। मतलब हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो पेशियां हैं, वसा ऊतक है, उसमें जाकर वो संचित हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा और कई बीमारियां हो जाएंगी। हृदय रोग हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। मधुमेह रोग में ग्लूकोज क्या होता है? मधुमेह किसको कहते हैं? डायबिटीज को कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं? शुगर बढ़ गया है ना, तो वो डायबिटीज है, उसको मधुमेह के नाम से जाना जाता है। मधुमेह रोग में ग्लूकोज जो होता है मूत्र के साथ शरीर से निकलने लगता है और शरीर की कोशिकाएं इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाती। जो हम भोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लिए हैं, जो हमारे शरीर को ग्लूकोज देगा, वो तो मूत्र से निकल जा रहा है, जिससे हमारे शरीर में इसका उपयोग नहीं हो पाता है। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता व्यक्ति को क्या बना देती है? आलसी बना देती है। व्यक्ति सुस्त हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो बच्चों आज हम लोग ने ये भोजन के पोषक तत्व के अंतर्गत भोजन की आवश्यकता के बारे में देखा, पोषक तत्वों का वर्गीकरण और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ाएंगे बच्चों।